हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसके अंदर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन जो कि अभी SOE 146 का है। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमने देखा था, उसके अंदर हमने मैरिज देखी थी और मतलब उसके जो है कैथलीन गफ का जो पर्सपेक्टिव था वो देखा था। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं एडमंड लीच, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में अलग से भी आपको पूछा जा सकता है और एक किसी क्वेश्चन के साथ भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से ये कर देना है। तो जैसे कैथलीन के बारे में भी पूछा जाता है और नायर जो हैं, और एडमंड लीच के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अंदर जो है इन्होंने कुछ टोटल 10 रूल्स जो बताए हैं मैरिज को लेकर, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और साथ में जो है इसी के अंदर हम देखेंगे मैरिज के रूल्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह की मैरिज जो है होती है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है एडमंड लीच डिफाइन मैरिज एज अ रिलेशनशिप। एडमंड लीच ने डिफाइन किया कि एज अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन, मतलब दोनों के बीच वुमेन और मैन के अंदर जो है मतलब वुमेन और मैन के साथ जो रिलेशनशिप होता है, एंड वन आर मोर अदर पर्सन, यानी कि मतलब देखो अगर बहुत सारी शादियाँ होंगी या कुछ लोग मतलब बहुत सारा तरह की शादी होती है ना, तो वन आर मोर इसीलिए लिख दिया गया है कि और भी रिलेशंस बनते हैं। और शादी तो है ही, दो बंदों का तो होता ही है, और दो तीन शादियां मतलब उसके अंदर ही अगर पॉलीगैमी या पॉली की तरह अगर शादी होगी तो वहाँ पे जो है ज़्यादा ही मतलब होता है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी फ़िलहाल ये चीज़ नहीं होती है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है। मोनोगैमी वाली शादी ही होती है ज़्यादातर हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे जो क्या बोल रहे हैं ये कि रिलेशंस बहुत सारे बनते हैं, विच प्रोवाइड दैट अ चाइल्ड बोर्न टू द वुमेन अंडर सर्कमटेंस, जो कि चाइल्ड मतलब आते हैं, बच्चे आते हैं जो कि वंश बढ़ाया जाता है। जो एंसेंटर्स हैं वो बढ़ाते हैं, वंश को बढ़ाने के लिए जो है शादी की जाती है। और बहुत सारे राइट्स जो मिलते हैं, यानी कि एक पति और पत्नी के बीच में बहुत सारे राइट्स होते हैं। एक मतलब उनको एक यूनियन, मतलब उनको एक ये लॉ के हिसाब से जो है एक परमिशन दे दी जाती है कि भाई साथ में तुम रह सकते हो। ऐसे शादी से पहले उनको ऐसे मतलब अच्छे से मतलब कह सकते हो आप भी नाजायज़ या कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, या बदनामी होती है शादी से पहले रहने को। तो इस तरह से जो है एक लॉ बनाया गया है, शादी के बाद वो साथ में रह सकते हैं। तो नॉट प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स ऑफ द रिलेशनशिप इज अकॉर्डिंग फुल बर्थ स्टेटस राइट्स कॉमन टू नॉर्मल मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी और सोशल स्टेटम। तो सोशल में फिर ये मतलब एक अगर शादी हो जाती है तो वो सोसाइटी में भी इज्जत से रह सकता है, और सोशली जो है लोगों से भी मुलाकात सकता है। सब लोग जो है एक परमिशन दे देते हैं, उनके हिसाब से भी कोई भी उनको कुछ नहीं कह सकता अगर वो शादी कर देता है। फिर उसके बाद जो है ही कंसिडर्ड मैरिज एज अ बंडल ऑफ राइट्स, यानी कि उसको एक मैरिज का जो बंडल ऑफ राइट्स, यानी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके सर पे होती है, और साथ में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही मोर मतलब राइट्स मिल जाते हैं उनको। एक मतलब बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं एक साथ दूसरे के साथ रहने के लिए, ज़िंदगी बिताने के लिए, कोई भी बीच में नहीं आ सकता है ना। तो ये चीज़ इसके अंदर इन्होंने बता रखी है। तो जो कपल्स को जो है मतलब साथ में रहने की परमिशन दी जाती है शादी से मतलब शादी करने के बाद लॉ के हिसाब से फैमिली भी साथ में रहने देगी, सोसाइटी भी जो है कुछ नहीं बोलेगी उनको, और उनको जो है वंश को बढ़ाने के लिए जो ये चीज़ होती है, ठीक है, और फैमिली बढ़ती है उससे। तो फिर उसके बाद जो है हस्बैंड एंड वाइफ ब्रदर्स, तो मेन जो है इसके जो है 10 राइट्स इन्होंने दे रखे हैं। आपको पता है यहाँ पे मैंने अभी पहले ही बताया था 10 राइट्स जो है यहाँ पे ये पहला है टू एस्टेब्लिश द लीगल फादर ऑफ ए वीमेन चिल्ड्रन, यानी कि मतलब एक लीगल फादर जो है जो लेडी के बच्चों को मिल जाता है। और वही रूल जो है मदर के लिए भी है,
वही रूल जो है मदर के लिए भी रहता है, लीगल मदर मिल जाती है बच्चों को। एंड फिर हस्बैंड के जो मोनोपोली इन द वाइफ्स सेक्सुअलिटी, यानी कि एक ही मतलब उनको जो है साथ में रहना होता है, एक ही शादी करनी होती है। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि एक ही शादी जो है सही रहती है। हाँ, अगर किसी का मतलब मान लो डेथ हो जाती है या कुछ डाइवर्स होता है फिर ये मैरिज कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो फिर यही रूल जो है हस्बैंड के लिए और वही रूल जो है वाइफ के लिए है। फिर 5वें में जो है पार्शियल मोनोगैमी पॉलिस्टिक राइट्स टू द वाइफ डोमेस्टिक, यानी कि घर के चीज़ों में भी जो है राइट्स होता है, वुमेन को भी होता है और मतलब मैन को भी होता है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए आता है। यही 6 हो गए। फिर 7वां है टू गिव द हस्बैंड पार्शियल और टोटल राइट्स ओवर द पॉवर्टी बिलोंगिंग, यानी कि पॉवर्टी बिलोंगिंग में भी जो है राइट दिया जाता है हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। तो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ रही हैं, तो दोनों के लिए है। फिर उसके बाद जो है हमारा टू एस्टेब्लिश अ जॉइंट फंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द मैरिज। तो चिल्ड्रन को बेनिफिट मिलता है प्रॉपर्टी से भी, और दोनों के लिए है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए ये रूल बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है एक मतलब जो प्रॉपर्टी होती है वो हिस्सा जो है बराबर बराबर जो है बांटा जाता है। तो ये राइट्स उसके लिए 10 राइट्स को इन्होंने एडमिन लीज ने दे रखे हैं हमारे। फिर है हमारे रूल्स ऑफ मैरिज। रूल्स ऑफ मैरिज सबसे पहले हमारा इनसेट टैबू जो है, तो वन ऑफ द बेसिक एंड यूनिवर्सल रूल ऑफ इंक्लूजन टू मैरिज इन द इनसेट टैबू और रूल ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज और सेक्सुअल यूनियन बिटवीन मेंबर ऑफ प्राइमरी फैमिली, फादर्स मदर एंड सिबलिंग, जो कि मम्मी पापा और बच्चे। तो एक यूनिलीनियल सोसाइटी के अंदर ये है डिसेंट सिस्टम है, पैट्रिलिनियर और मैट्रिलिनियर। पैट्रिलिनियर जो होता है वो होता है फादर की मतलब फादर के जहाँ, और मैट्रिलिनियर यानी कि मदर के यहाँ। तो 2 टाइप्स की जो ये आती है। और इनसाइड टैबू जो होता है एक मेन इसका इनसाइड टैबू का मीनिंग ये होता है कि जैसे ज़्यादातर ये जो मुस्लिम्स होते हैं उनके अंदर ये अपनाया जाता है। पहले के टाइम पे जो है राजा मतलब एक प्योर राजा रखने के लिए एक अपने ही कज़न के साथ अपने ही उनके साथ शादी कर लेते थे, ब्लड रिलेशन के अंदर जो है शादी की जाती थी। तो ये एक उस चीज़ को भी दर्शाता है इनसेंट टैबू। उसके अंदर जो है ये चीज़ होती है कि अपने मतलब अपने खून को प्योरिटी रखने के लिए जो है अपने के साथ ही शादी की जाती है, और जो हिस्सेदारी होती है या प्रॉपर्टी होती है एक अपने को ही मतलब अपनी आवाम को बढ़ाने के लिए, अपने जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए सेम प्योरिटी की तरह उसको देखा जाता है। तो सिर्फ बहन भाई के साथ शादी नहीं होती है, लेकिन बाकी जो है कज़न या बुआ या वगैरह उनके साथ शादी कर देते हैं। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा साउथ वाली साइड भी ये चीज़ होती है। एक तो मुस्लिम का होता है और साउथ वाली साइड भी कुछ ये रूल अपनाया जाता है। तो मेन जो हमारे नॉर्थ साइड है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बहन भाई को प्रॉपर जो दर्जा होता है वो दिया जाता है, उसमें शादी नहीं कर सकते, एक ही कुल में शादी नहीं की जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि उनको भाई बहन मानते हैं। तो नॉर्थ वाली साइड बहुत ज़्यादा जो है इसका जो मटेरियल यहाँ पे दे रखा है, मेन मैंने आपको मीनिंग इसका समझाया। आपको आंसर को लिखने के लिए ये सब चीज़ें जो है लिखने ज़रूरी है। तो मेन पॉइंट्स वाइज है जैसे कि सेक्सुअल रिलेशन विद अ पैलर कज़न इज़ इन सेंसरस, मतलब अपना वंश को बढ़ाने के लिए, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन, क्योंकि वो एक सेम जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं, सेम डिसेंट उनका है, सेम वंश है। और सेक्सुअल रिलेशन विद ए क्रॉस कज़न इज़ नॉट इन सेंचुअस, बिकॉज यहाँ पे जो है मतलब क्रॉस कज़न में शादी नहीं करते थे, क्योंकि प्योरिटी मैंने अभी बताया, प्योरिटी जो रखने के लिए अपने ही मतलब अपने ही वहाँ ग्रुप में शादी करते थे, अपने ही मतलब अपने रिलेशन के साथ करते थे। तो अभी भी जो है ये मुस्लिम के साथ होता है। द वेरियस देयर आर वेरियस थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द प्रैक्टिस ऑफ इंसेंट टैबू इन आवर सोसाइटी। बहुत सारी जो है प्रैक्टिस है इंसेंट टैबू के अंदर। तो द थ्योरी ऑफ इंटेनेक्टिव हॉरर, तो आर्गू दैट होमो स्पाइनिस आर जेनेटिकली प्रोग्राम टू अवॉइड इंसेक्ट। तो दिस थ्योरी हैज़ बिन रिफ्यूटेड, हाउ एवर कल्चर यूनिवर्सलिटी does not necessarily enable a genetic basis. Example for fire making, its people really were genetically programmed to avoid insect, a formed insect taboo would be unnecessary.
तो सेकंड है हमारा बायोलॉजिकल डिजेनेशन। तो आर्ग्यूज दैट द इंसेक्ट टैबू डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग बोर्न फ्रॉम इंसेंट्रस यूनियंस। A decline in fertility and survival does accompany brother sister mating across several generations। तो मेलिनोस्की एंड फ्रॉइड आर्ग्यू करते हैं कि इंसेक्ट टैबू ओरिजिनेटेड टू डायरेक्ट सेक्सुअल फीलिंग अवे फ्रॉम वंस फैमिली अवॉइड डिस्टर्बिंग द फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिलेशंस फैमिलियरिटी इंक्रीजिंग द चांसेस फॉर अटेम्प्ट। तो इंसेक्ट टैबू जो है फोर्स करता है कि टू क्रिएट एंड मेंटेन वाइड सोशल नेटवर्क by extending peaceful relations beyond one's immediate group। Insect taboo also function to increase group genetic diversity। इसका एक ये भी फंक्शन होता है कि इंक्रीज करना, अपने ग्रुप जेनेटिक जो है बढ़ाना, उन चीज़ को, अपने वंश को एक ही प्योरिटी के साथ बढ़ाना। तो ये मेन इसका मकसद यही है। तो फिर हमारा एक सेकंड हमारा आ जाता है रूल्स एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी। तो एक्सोगैमी इज़ द मैरिज रूल दैट प्रोहिबिट मैरिज विद इन वन आउन डिफाइंड सोशल ग्रुप, यानी कि एक्सो यानी कि बाहर, एग्जिट में शादी कर सकते हैं, गैमी यानी कि मैरिज। तो प्रोहिबिट पीपल ऑफ सम सोशल ग्रुप फ्रॉम मैरिंग। तो एक्सोगैमी यानी कि बाहर ग्रुप में शादी कर सकते हैं, बाहर के ग्रुप में, अपने ही कुल में नहीं करते। Endogamy, on the other hand, allows marriage with member of cross-skin group। The reason for this is that a spouse would come from a specific group। तो एंडोगैमी जो कि अपने ग्रुप में शादी की जाती है, बाहर नहीं करते, अपने ही ग्रुप को जो है प्योर बनाने के लिए अपने ही ग्रुप में जो है शादी की जाती है, एक ही ग्रुप में, जैसे किन हो गए, रिलेशंस हो गए। तो इस तरह से जो है मुस्लिम में ये शादी होती है कि मतलब अपने ही ग्रुप में शादी करना। फिर वो कास्ट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, वो तो मतलब अलग चीज़ मैटर करती है। मेन अपने ही वंश में, अपने ही कुल में शादी करते हैं। एंडोगैमी के अंदर अपने ही ग्रुप में शादी की जाती है। फिर है हमारा मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी।